अभी हम लोग टाकीपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैफिक एलसी गेट नंबर 7 पे सी पर हैं और हमारे साथ कुछ गेटमैन साथी हैं। आप अपना नाम बताएंगे? कौशल मेटे, संदीप कुमार, रामाकांत पंडित। तो आज हम लोग देखेंगे कि जल्दीबाजी में या रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण हमारे गेटमैन कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और कैसे इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, ताकि रेल के साथ साथ सड़क परिवहन का भी परिचालन सुरक्षित तरीके से होता रहे और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी या दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 कि जब हमारा गेट बंद रहता है तो गेट खोलने के लिए हम क्या करते हैं कि लीवर फ्रेम से वो चाबी निकालते हैं और वहां से चाबी निकालकर विंच मशीन में डालते हैं। तो कई बार देखा गया है कि गेटमैन इस चाबी को सही ढंग से रोटेट नहीं करते। तो इस चाबी को यदि आप सही ढंग से रोटेट नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आपका ये चाबी फंस जाएगा और विंच मशीन जो है वो ना तो खुलेगा ना बंद होगा, विंच मशीन घूमना बंद कर देगा। इसीलिए आपको यह सावधानी रखना है कि जब भी आप लीवर फ्रेम से चाबी निकालकर विंच मशीन में लगाएं तो उसको सही ढंग से रोटेट करें, उसके बाद विंच मशीन को धीरे धीरे घुमाकर गेट खोलना शुरू करें। नंबर 2 कि जब हमारा नॉर्मल बूम डिफेक्टिव हो जाता है तो हम गेट को खोलना और बंद करना स्लाइडिंग बूम से करते हैं। इसके लिए हम जेट पेटी का सील तोड़कर जेट पेटी लेकर जाते हैं, स्लाइडिंग बूम का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जब हमारा नॉर्मल बूम ठीक हो जाता है तब हम जेट पेटी को वापस लाकर जेट पेटी बॉक्स में रख देते हैं और ये बक्सा को सील कर देते हैं। तो हमारा ये प्रोसीड्योर है कि जब जेट पेटी का काम खत्म हो जाए, हमारा नॉर्मल बूम ठीक हो जाने के बाद, तो जब हम स्लाइडिंग बूम का ऑपरेशन खत्म करके नॉर्मल बूम का ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इस बक्सा के अंदर एक स्विच दिया हुआ है, कहीं कहीं ये स्विच बाहर भी रहता है, तो उस स्विच को एक बार दबाना है। कई बार देखा गया है कि गेटमैन स्लाइडिंग बूम ऑपरेशन खत्म करके नॉर्मल बूम ऑपरेशन शुरू किए, उसके बाद नॉर्मल बूम से गेट बंद करके उस चाबी को लाकर इस पेटी बॉक्स में जब डाले तो पैनल में इंडिकेशन नहीं जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो आप गलती ये कर रहे हैं कि जब भी आप स्लाइडिंग बूम ऑपरेशन को बंद करके नॉर्मल बूम ऑपरेशन शुरू करेंगे तो आपको इस स्विच को एक बार दबाना है। नंबर 3 हम देखते हैं कि हमारे गेटमैन रेलगाड़ी जो गेट से होकर गुजरती है उसका निरीक्षण तो सही ढंग से करते हैं, लेकिन गाड़ी जाने के बाद कई बार देखा गया है कि कई गेटमैन गेट खोलकर गेट लॉज के अंदर जाकर खिड़की बंद करके आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सड़क परिवहन से गुजरने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखना है। एक बार देखा गया एक एलसी गेट पे एक बड़ी सी गाड़ी जिस पर कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल लोड था वो हाइट गेज पे आके फंस गई और उसमें जो वर्कर्स थे वो उस फ्लेक्सिबल मटेरियल को दबा के हाइट गेज को पास करने का कोशिश कर रहे थे और वो गाड़ी लगभग हाइट गेज को पार कर ही गई थी कि गेटमैन का नजर उस पर पड़ा और उसने गाड़ी को रोक दिया। अगर वह गाड़ी गेट पे आ जाती तो वह मटेरियल और एसी के तार से टकराता और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोड पर आपके जो हाइट गेज है, हाइट गेज को ऐसा कोई भी व्हीकल जिसमें हाइट गेज के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई का मटेरियल लोड हो या कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी हाइट गेज से ज़्यादा हो वह गेट को क्रॉस नहीं करे। नंबर 4 कई बार हम देखते हैं कि कई गेटमैन ड्यूटी मेड ओवर और टेक ओवर के टाइम में बहुत जल्दीबाजी करते हैं, सही प्रोसीड्योर का फॉलो नहीं करते, अपने रिलीफ साथी को आता हुआ देख सब ठीक है बोलकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई गेटमैन ड्यूटी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले वो गेट पर जाए, गेट पर जाकर गेट की सारी चीज़ों को सही ढंग से मुआयना करें, जैसे उसका चेक वेल क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करें, उसका बूम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, स्लाइडिंग बूम सही है कि नहीं, हाइट गेज का पोजीशन सही है कि नहीं, जो रोड सिग्नल्स हैं रोड सिग्नल सही अवस्था में है कि नहीं, जो गेट पे डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स दिए गए हैं वो सारे बोर्ड्स अपने सही पोजीशन पे है कि नहीं, या और भी कोई एबनॉर्मलिटी आपको दिखती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्शन लेना है। उसके बाद आप अपने गेट पर आए, गेट पे जो आपके उपकरण है, विंच मशीन है, लीवर है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं ये आपको देखना है। जो गेट में आपकी चाबियां हैं सारी चाबियां सही पोजीशन पे है कि नहीं ये आपको देखना है। उसके बाद आप गेट लॉज के अंदर आपके जो इमरजेंसी की के बॉक्सेस हैं वो सारे बॉक्सेस
सील पोजीशन में है कि नहीं, वो सबका सील आपको चेक करना है। फिर आपके गेट में एसेंशियल इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, तो सारे एसेंशियल इक्विपमेंट गेट वर्किंग रूल के चार्ट के हिसाब से सही पोजीशन में है कि नहीं, सारे का आप मिलान कर ले। फिर आपके जो गेटमैन साथी है उससे बात करें कि उसकी ड्यूटी में किसी तरह का कोई अबनॉर्मलिटीज हुई है या कोई डिटेंशन हुआ है, तो उसको उस गेट डायरी में उसको मेंशन करना है। उसके बाद जो है आप गेट डायरी में सिग्नेचर करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। तो इस प्रकार आपको अपने ड्यूटी में सब समय अलर्ट रहना है, किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो भी वर्किंग प्रोसीड्योर आपको बताया गया है, जो वर्किंग प्रोसीड्योर आपके गेट वर्किंग रूल में लिखा गया है, उसको सही ढंग से फॉलो करें, ताकि गेट में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज या दुर्घटना की संभावना उत्पन्न नहीं हो। याद रखें, आपकी सतर्कता बड़ी से बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है और आपकी लापरवाही किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। इसीलिए सब समय ड्यूटी में अलर्ट रहें। धन्यवाद।